हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ रोशन लाल। वेलकम टू रोशन बायो क्लासेस पर आज हम डिस्कस करेंगे प्रोमोटर एंड जेनेटिक मार्कर के बारे में। प्रोमोटर एंड जेनेटिक मार्कर दोनों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें आज हम जीन एक्सप्रेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में क्या रोल प्ले करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें मोस्टली कि जो प्रोमोटर और जेनेटिक मार्कर होते हैं या कैसे काम करते हैं और इनके फंक्शन क्या होते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो प्रोमोटर एंड जेनेटिक मार्कर को हम डिस्कस करेंगे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। तो चलिए मैं आपको एक बेसिक इंट्रोड्यू बताता हूँ कि प्रोमोटर क्या होते हैं। प्रोमोटर डीएनए का एक रेगुलेटरी रीजन होता है, जिसमें बेसिकली यह जीन ट्रांसक्रिप्शंस को आगे कंटिन्यू कराता है। अगर हम वही बात करें जेनेटिक मार्कर की, तो जेनेटिक मार्कर एक डीएनए सीक्वेंस पर होती हैं, जहां क्रोमोसोमल के जो पर्टिकुलर लोकेशन पर वेरिएशंस आते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जेनेटिक मार्कर का यूज़ करते हैं। तो इन सभी के बारे में आगे कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस तरह की वीडियो का लाभ मिल सके। और इसमें आपको एक नोट्स के रूप में बताया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे आप देख करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देन अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अब हम बात करते हैं प्रोमोटर के बारे में। तो देखिए, प्रोमोटर क्या होते हैं। यह प्रोमोटर एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है जो जीन के स्टार्ट पॉइंट के जस्ट ऊपर या अप स्ट्रीम पर प्रेजेंट होती है। यह आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए बाइंडिंग साइट का कार्य करता है, जिससे जीन का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है और जीन एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें वहीं, यदि आप इसमें देखिएगा एनिमेशंस के थ्रू आपको एक डीएनए सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, वहाँ पर प्रोमोटर आगे बाइंड करता है और फिर ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करता है। प्रोमोटर डीएनए सीक्वेंस हैं जो आरएनए पॉलीमरेज के लिए या डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोमोटर रीजन जिसे आरएनए पॉलीमरेज जोड़ता है और टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 प्राइम छोर के पास होता है, जो आरएनए के सिंथेसिस के लिए वास्तविक जीन से अधिक होता है और आरएनए 5 प्राइम छोर से 3 प्राइम छोर तक बनता है। इसलिए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ 3 प्राइम से 5 प्राइम छोर तक चलता है। आप यहाँ से देखिए कि 3 प्राइम से जो टाटा बॉक्स रीजन है, जहाँ प्रोमोटर आके बाइंड करता है, उस साइड को हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। और वहाँ से 5 प्राइम की ओर जैसे प्रोमोटर आगे ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस को कराता है, तो उधर 5 प्राइम की ओर वह जाता है, उसको उधर बोलते हैं अपन डाउन स्ट्रीम। सीक्वेंस में, डीएनए सीक्वेंस में आपको इस तरह के जो प्रोमोटर होते हैं वह इस तरह के इनके फंक्शन चलते हैं। आपको अगर प्रोकैरियोटिक डीएनए सीक्वेंस की बात करेंगे तो वहाँ आपको कुछ रिन बॉक्स देखने को मिलते हैं, और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो वहाँ आपको टाटा रीजन देखने को मिलेंगे और एक ट्रांसक्रिप्शन साइट देखने को मिलते हैं, जहाँ से यह स्टार्ट होता है प्रोमोटर। तो आगे हम बात करते हैं इनके कुछ टाइप को कि प्रमोटर कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोमोटर। प्रोमोटर एक कंस्टिट्यूटिव प्रोमोटर्स होते हैं और एक इंड्यूसिबल प्रोमोटर होते हैं, टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर होते हैं और वहीं सिंथेसिस प्रोमोटर होते हैं। इनके क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे कंस्टिट्यूटिव प्रमोटर जो होते हैं, या कंस्टिट्यूटिव प्रमोटर या एक एनवायरमेंटल और डेवलपमेंटल फैक्टर की
प्रवाह किए बिना सभी टिश्यू में डाउनस्ट्रीम के लोकेशन रीजन पर उपस्थित कोडिंग या एक्सप्रेस करने के लिए प्रेरित या इंड्यूस होते हैं। पौधों या प्लांट्स में ट्रांसजीन्स की जो एक्सप्रेशंस के लिए उपयोग किए जाने वाले कंस्टिट्यूटिव प्रोमोटर्स को प्लांट पैथोजन से आइसोलेट किया जाता है। अगर हम प्लांट पैथोजन प्रोमोटर्स की बात करें तो इसमें आपको केम 35S प्रमोटर और ओपाइन प्रमोटर्स देखने को मिलते हैं। मोनोकोट प्रमोटर्स की बात करें तो प्लांट यूबिकोटाइड प्रमोटर्स और राइस एक्टिन 1 प्रमोटर्स और माइस एल्कोहल या डिहाइड्रोजिनेस 1 पायरू प्रमोटर्स होते हैं इसमें। इंड्यूसिबल प्रमोटर यह एक ऐसा प्रमोटर होता है जिसकी गतिविधि एक्टिविटी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर की प्रेजेंस में या अब्सेंस के आधार पर प्रेरित होती है। इंड्यूसिबल प्रमोटर के कुछ ग्रुप हैं जैसे फिजिकल रेगुलेटरी प्रमोटर और वहीं केमिकली रेगुलेटेड प्रमोटर्स। तो फिजिकली रेगुलेटेड प्रमोटर्स की बात करें तो यह अबायोटिक और एक्सटर्नल फैक्टर जैसे लाइट, हीट, मैकेनिकल, इंज्यूरी प्रमोटर एक्टिविटी को प्रेरित या इंड्यूसिबल करती हैं। केमिकली रेगुलेटेड प्रमोटर इसमें आमतौर पर केमिकली कंपाउंड्स पौधों में जैसे प्राकृतिक या नेचुरली रूप से नहीं पाए जाते हैं वह प्रमोटर एक्टिविटी या चालू करते हैं, यानी कि उसे ओपन करते हैं। जैसे कई प्रकार के प्रमोटर्स में ह्यूमन, एनिमल्स, फंगल एंड बैक्टीरियल सोर्स से एकत्रित या कलेक्ट केमिकल कंपोनेंट शामिल इंड्यूसिबल होते हैं। स्टेरॉइड रेगुलेटेड रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और वहीं प्रोमोटर्स बेस्ड ऑन द ह्यूमन एस्टेरोजन रिसेप्टर के रूप में इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहे कुछ केमिकली रेगुलेटरी प्रमोटर्स के कुछ फंक्शंस और उनके एग्जाम्पल के रूप में। तो आगे डिस्कस करते हैं टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर्स के बारे में। तो टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर्स यह प्रोमोटर्स पौधों के स्पेसिफिक टिश्यू पर डेवलपमेंट स्टेज के रूप में फंक्शन करते हैं। जैसे एंडोजेनियस एंड एक्सोजेनियस, अंतर्जात और बहिर्जात बोलते हैं। इसमें इन्होंने फैक्टर द्वारा इंड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल के। तो टिश्यू प्रमोटर जैसे टोमेटो की बात करें तो इसमें PJ7 एंड PJ113 जीन प्रमोटर्स फॉर ओवरी जीन एक्सप्रेशंस, टोबैको RDG जीन प्रमोटर्स एंड रूट जीन, बनाना TRX प्रमोटर एंड मेलेन एक्टिन प्रमोटर जो फॉर फ्रूट जीन्स एक्सप्रेशंस के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से इनके कुछ प्रमोटर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हैं। सिंथेटिक प्रमोटर्स यह एक नेचुरल प्रमोटर्स या प्राकृतिक प्रमोटर्स रीजन्स क्षेत्र के रूप में प्रेजेंट होती हैं जो सामान्य तत्वों के कंसेंस DNA सीक्वेंस में इन्वॉल्व होते या शामिल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप 35S प्रमोटर्स को 300 से 600 बेस पेयर मास या द्रव्यमान प्रमोटर के साथ संयोजित करने पर इस सिंथेटिक प्रमोटर्स की एक्टिविटी को 35S प्रमोटर्स की तुलना में 6 गुना अधिक बढ़ा सकते हैं या फिर हो जाती है। जैसे माइस यूबिक्विटाइन्स 1 जीन्स कोर प्रोमोटर्स के रूप में होते हैं और कोर प्रोमोटर्स में आप देखते हैं प्रोमोटर्स के बेस पर तो टाटा बेस प्रेजेंट होते हैं जहाँ से ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस आगे चलता है। फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल रोशन बायो क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, देन लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा। हमें कमेंट में बताएं कि हमें इस टॉपिक पर आप वीडियो बना के दीजिए। तो चलिए मिलते हैं जेनेटिक मार्कर के साथ नए वीडियो में। हम उसमें देखेंगे जेनेटिक मार्कर के टाइप को डिस्क्राइब करेंगे और उनके फंक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।